जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ज़िंदगी में कैसे हो? आप सबको, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम में आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। जो भी कैंसर या जो भी बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम में मैं उससे श्राप देती हूँ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। आज का वीडियो मैं इसमें बनाऊंगी, जैसे कि आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वीडियो बनाऊंगी बाइबल रीडिंग पे, जैसा पहले बनाती थी, अभी बीच में नहीं बनाती थी, उसके लिए सॉरी गाइस। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगी रोज एक चैप्टर पढ़ने का और उसका अर्थ आपको बताने का, ठीक है। तो ये बाइबल है, बाइबल का एक चैप्टर मैं निकालती हूँ, ठीक है। कि मैंने बाइबल खोल चुका है और चैप्टर आया है प्रेरितों के किताब, उसका 11वां चैप्टर, ठीक है। पतरस का स्पष्टीकरण, उसका मतलब, ठीक है। फिर प्रेरितों तथा भाइयों ने जो सारे यहूदिया में थे सुना कि गैर यहूदियों ने भी परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लिया है। वो प्रेरितों तथा भाइयों ने, यानी कि जो भी उस भीड़ में खड़े थे, उन्होंने सुना कि जो गैर यहूदी है, जो जीसस क्राइस्ट के धर्म में नहीं है, उन्होंने भी परमेश्वर का वचन सुना है, ठीक है। अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे यह कहकर वाद विवाद करने लगे। जब पतरस यरूशलेम में आया खतना करते, तो पहले यहूदियों के लोग खतना करते थे, अभी इस टाइम पे चलता नहीं है खतना, यानी कि एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, तो करते आए। तो वैसे ही लोग उससे लड़ने झगड़ने लग गए, बातें करने लग गए, ठीक है। तो फिर तूने तो खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उसके साथ भोजन किया, यानी कि बिना खतना, यानी गैर यहूदियों के साथ में जाकर खाना खाया, भोजन किया। तब पतरस ने उन्हें क्रमानुसार सुनाना समझाना आरंभ किया। तब पतरस ने उन्हें, जो लोग ने पूछा कि तू गैर यहूदियों के साथ में क्यों रहता है, वो हमारे रिलीजन में आते नहीं है, तू उन लोग के साथ में खाना खाया। तो पतरस ने जो प्रभु यीशु ने उसे सिखाया, बताया, तो वही उन्हें, वो लोगों को बताने लग गया पतरस, ठीक है। तो पतरस ने बोला, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु से बातें कर रहा था, तो मैंने बेसुधी में एक दर्शन देखा कि एक बड़ी चादर के समान कोई वस्तु चारों कोनों से लटकी हुई आकाश में उतर रही है। तो पतरस ने कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक विजन आया है कि चारों कोनों से एक चादर लटकी हुई मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, आकाश में से उतर रही है। वह ठीक मेरे पास आ गई, वो जो उतर रही थी ठीक पतरस के पास आ गई, यानी मेरे पास आ गई। और जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो उसमें पृथ्वी के चौपाइयों, वन पशुओं और रेंगने वाले जंतुओं और आकाश के पक्षियों को देखा। तो जो चादर लटकी हुई आ रही थी, पतरस ने देखा, उसमें हर किस्म के जानवर थे, रेंगने वाले कीड़े थे, हर किस्म के जीवित वस्तुएं थी, उसमें रेंगते हुए दिखाई दी उसको। पक्षियों और को देखा, ठीक है। तब मुझे यह वाणी भी सुनाई दी, पतरस उठ, मार और खा, यानी पतरस तो अभी उठ और उसको मार और खा, ठीक है। परंतु मैंने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं। मुझे पता था ये सब नहीं खाना है, इसलिए मैंने प्रभु को मना किया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। परंतु मैंने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी नहीं गई। क्यों मना किया पतरस ने? क्योंकि उसको पता था ये सब खाने की चीज़ नहीं है।
तो इसलिए प्रभु को उन्होंने मना कर दिया कि कदापि नहीं, मेरे मुंह में कौन सी भी गंदी चीज़ या अशुद्ध चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है। परंतु दूसरी बार आकाश से एक वाणी आई, दूसरी बार आकाश से एक आवाज आई वापस से। ठीक है। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। जिसे परमेश्वर ने, यानी हर चीज को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। परमेश्वर के लिए कौन सी भी अशुद्ध चीज नहीं है। उसे तू मार के खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी तो सबके लिए जान दी। सब जितने भी अशुद्ध चीज़ें थे परमेश्वर के पहले के, उन सब को उन्होंने शुद्ध कर दिया। तो दूसरी बार आवाज़ आई कि नहीं, उठ और तू खा। ठीक है। परंतु दूसरी बार आकाश से एक वाणी हुई जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह, मत बोल। ठीक है। रीति 3 बार परमेश्वर की आवाज आई पतरस को कि उठ और खा। ठीक है। तो और देखो, ठीक उसी क्षण, वही समय पे 3 व्यक्ति जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उसी समय जैसे परमेश्वर ने आकाश से उसे वाणी दी, उसी समय 3 व्यक्ति कैसरिया से आए और उसे कहने लगे कि मेरे पास भेजे गए थे उस घर के सामने आ खड़े हुए, जहाँ पे मैं रह रहा था। वो 3 आदमी आ खड़े हुए। ठीक है। जहाँ हम ठहरे हुए थे, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं बिना किसी संकोच के उनके साथ जाऊं और ये 6 भाई, कि मैं बिना किसी चिंता करे, कि परमेश्वर ने पतरस से कहा बिना किसी चिंता करे वो जो 3 जना है उसके साथ में तू जा। ठीक है। और 6 भाई भी मेरे साथ चले, और जो उसके साथ में 6 भाई थे वो भी पतरस के साथ में चले। और हम उस मनुष्य के घर गए जो आदमी भेजा था कैसरिया से, उनके घर पे पतरस को लेके गए और वो 6 भाइयों को लेके गए। ठीक है। उसने हमें बताया कि किस प्रकार उसने एक स्वर्गदूत को, वो जो जब वहाँ पे पहुंचे पतरस और उसके 6 भाई और उसके साथ में जो 6 भाई थे, जब पहुंचे वो धनवान के घर पे, तो उन्होंने बताया एक स्वर्गदूत आया, एंजल आया और कहा उससे, अपने घर में खड़ा देखा और ये कहते सुना, किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, किसी को याफा भेजकर, जहाँ पे पतरस रह रहा था, शमौन जो पतरस कहलाता है, उसके पास में अपने आदमी भेज और उसे यहाँ पे आने के लिए बोल। ठीक है। उसने हमें बताया कि अच्छा, किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है यहाँ बुलवा ले, यहाँ पे बुला। वह तुझे ऐसी बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जो पतरस बातें बताएगा, यानी प्रभु यीशु ने जो भी बातें सिखाई है उसे, तू अपने आदमियों को भेजेगा, पतरस इधर आएगा तो बातें बताएगा, जो बातें वो बताएगा उससे तेरे परिवार और तेरा तथा सारे खानदान परिवार का उद्धार होगा। ठीक है। और ज्योति मैंने बोला आरंभ किया, त्यों ही पवित्र आत्मा उन पर भी उसी रीति से उतरा जिस प्रकार आरंभ में हम पर उतरा था। जब पतरस बोलने लग गया, जो पवित्र आत्मा, पतरस उनको बताने लग गया प्रभु यीशु की बातें, पवित्र आत्मा जैसे पतरस पर उठी और वो 6 भाइयों पे उतरी, वैसे ही जो उसने भेज के बुलाया था, वो जो बड़ा आदमी था, उनके भी खानदान परिवार पे पवित्र आत्मा उतरा। ठीक है। तो क्यों ही पवित्र आत्मा उन पर भी उसी रीति से उतरा जिस प्रकार आरंभ से पर उतरा था। ठीक है। तब प्रभु का वचन मुझे स्मरण आया, तब प्रभु का वचन पतरस को स्मरण आया, जो वह कहा करता था, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
जल जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा से भी तुम बपतिस्मा पा सकते हो। अगर तुम्हारे पे पवित्र आत्मा उतरा तो तुमको प्रभु यीशु ने चुन लिया है, ठीक है। यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के प्राप्त हुआ था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ठीक है, सब परमेश्वर की रीति से हो रहा, परमेश्वर को सब पता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हुआ, ठीक है। वे यह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में ही प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उतरेगा, नहीं। परमेश्वर सबके लिए है, सब जातियों के लोगों के लिए है, सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए है। दूसरे धर्म का हो कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके ऊपर अगर पवित्र आत्मा उतरी है तो आपको परमेश्वर ने चुना है, अपने पास बुलाया है, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक ही मैं वचन पढ़ूंगी, तो प्लीज मुझे कहिएगा कि यहाँ तक का आपको कैसा लगा। फिर से मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से आपके ऊपर उनकी अनुग्रह उतरे। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम में पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर उतरे और अपने हिसाब से आपसे काम कराए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आमीन। पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर उतरे, जिनको भी प्रभु यीशु ने चुना है, आप सबका खानदान परिवार का